गांव कनकपुर के बीचों बीच एक पहाड़ी के ऊपर एक विशाल पुरानी हवेली खड़ी थी। मौसम चाहे कैसा भी हो, हवेली के टूटे दरवाजों की चरमराहट हमेशा गांव वालों को सिहरन दे देती थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब रोशनियां दिखाई दिखती है, किसी के कदमों की आहट आती है और कभी कभी खिड़कियों में एक परछाई भी नजर आती है। इस हवेली में कभी जमाने पहले ठाकुर शंखफूनाथ सिंह रहते थे। उनका परिवार अचानक एक तूफानी रात में गायब हो गया था। उसके बाद हवेली धीरे धीरे वीरान हो गई और डर की निशानी बन गई। गांव वाले वहां पास तक नहीं जाते, पर आरव गांव का एक होनहार और जिज्ञासु लड़का हमेशा सोचता था कि कहीं ना कहीं हवेली के पीछे कुछ सच्चाई जरूर होगी। आरव 8वीं कक्षा में पढ़ता था और रोमांच की बातें सुनकर उसका मन उत्साह से भर जाता था। एक दिन स्कूल से आते समय आरव ने देखा कि हवेली की ऊंची खिड़की में हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। उसने आंखें मलकर फिर देखा। हाँ, वह सच में रोशनी थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या सच में कोई अंदर रहता है या कोई चमत्कार है? उस रात आरव सो ना सका। अगले दिन उसने अपने सबसे करीबी दोस्त सोनू और चंदन को यह बात बताई। दोनों पहले तो डर गए, फिर उन्होंने तय किया कि वह तीनों मिलकर हवेली का रहस्य पता लगाएंगे। तीनों शाम होते ही हाथ में टॉर्च लेकर हवेली के बाहर पहुंचे। जैसे ही वह अंदर गए, उनके कदमों के नीचे सूखी पत्तियां चड़मड़ाने लगी। हवेली के बड़े बड़े कमरों में धूल भरी थी, दीवारें टूटी हुई थी और हर तरफ मकड़ी के जाले झूल रहे थे। देखो, यह दीवार कितनी काली है, जैसे यहाँ आग लगी हो, सोनू ने फुसफुसाकर कहा। आरव आगे बढ़ा और एक पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे कर कर की आवाज से खुला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लाल रंग का संदूक रखा था। शायद इसमें कुछ राज छिपा हो, चंदन बोला। उन्होंने संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने पत्र और एक टूटा हुआ लॉकेट और एक पीला पड़ चुका चित्र था। चित्र में ठाकुर शंभूनाथ, उनकी पत्नी, एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही थी। तो ठाकुर की एक बेटी भी है? आरव ने आश्चर्य से कहा। तभी अचानक हवेली के किसी कोने से धीमी आहट आई। टक टक टक। तीनों की दिल धड़कन रुक सी गई। चंदन बोला, किसी ने दरवाजा बंद किया है। वो भागते हुए दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अंधेरा गहराने लगा। हवेली की खिड़कियों से आती ठंडी हवा में डर घुला हुआ था। तभी ऊपर की मंजिले पर फिर कदमों की आहट हुई, धीमी लेकिन साफ। आरव बोला, हमें ऊपर चलकर देखना होगा, शायद किसी को हमारी मदद चाहिए। सोनू और चंदन डरे हुए थे, लेकिन दोस्ती के कारण पीछे ना रहे। तीनों चड़मड़ाती सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। ऊपर एक कमरा था, जिसकी खिड़की से वही रोशनी निकल रही थी जो आरव ने कल देखी थी। आरव ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरे में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद बाल, पीला चेहरा, कांपते हाथ और आंखें जैसे किसी दर्द में डूबी हो। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग आखिर आ ही गए। तीनों डर गए। सोनू ने कांपते हुए पूछा, आप यहाँ रहती हैं? औरत बोली, हाँ, इसी हवेली में कई सालों से। बूढ़ी औरत ने उन्हें बैठाया और अपना सच सुनाना शुरू किया। मैं हूँ लक्ष्मी, ठाकुर शंभूनाथ की बेटी। जिस दिन मेरी माँ बाप की मौत हुई, मैं बस 5 साल की थी। उस रात हवेली में आग लगी थी। किसी लालची रिश्तेदार ने हवेली हथियाने के लिए आग लगाई थी। सब लोग मुझे मरा हुआ समझकर छोड़ गए, पर मैं बच गई। एक भला आदमी मुझे दूर ले गया और पाला पोसा। जब बड़ी हुई तो मैं इस हवेली में वापस आई, ताकि अपने माता पिता की यादें संभाल सकूं। लोग तो मुझे भूत समझते रहे, लेकिन मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। आरव, सोनू और चंदन की आंखें फटी रह गई। लक्ष्मी ने आगे कहा, मैं डरती नहीं, बस किसी को यह हवेली बेचने या तोड़ने नहीं देती। यह मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। तीनों बच्चों ने पहली बार समझा कि जिसका लोग भूत समझते थे, वह तो एक अकेली औरत थी जिसे बस अपनी यादें संभालनी थी। आरव बोला, दादी, हम आपकी मदद करेंगे, आपका सच गांव को बताएंगे, ताकि लोग आपको गलत ना समझे। अगले दिन तीनों ने सरपंच और गांव वालों को सब कुछ बताया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब वो सब लक्ष्मी से मिले तो उनकी आंखें भर आई। सरपंच ने कहा,
हमने आपको इतना साल डर की कहानियों में खो दिया। अब यह हवेली आपकी है और हम सब आपकी रक्षा करेंगे। गांव वालों ने मिलकर हवेली की सफाई की, दीवारें ठीक की और उसे गांव की धरोहर बना दिया। हवेली में अब डर नहीं, जीवन लौट आया। लक्ष्मी दादी ने तीनों बच्चों को गले लगाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत ने मेरी किस्मत बदल दी। तुमने मेरी अकेली उम्र को सहारा दिया। और वह मुस्कुराकर बोला, हवेली अब पुरानी नहीं रही दादी, अब यह हमारी कहानी है। पुरानी हवेली का रहस्य भूतों का नहीं था, वह दर्द, यादों और अकेलेपन की दबी हुई कहानी थी। कभी कभी जो चीज़ें डर लगती है वो सच जानने पर इंसानियत की एक गहरी परत बनकर सामने आती है। गांव के बच्चे अब उस हवेली में जाते हैं, कहानियाँ सुनते हैं और लक्ष्मी दादी को अपना परिवार मानते हैं। और हवेली जो कभी डर की निशानी थी, अब प्यार और भरोसों की पहचान बन चुकी थी।